हमारा ब्रह्मांड किससे बना है? पदार्थ एवं ऊर्जा से। सजीव पदार्थ के संयोजन में कितने तत्व भाग लेते हैं? 27 तत्व। सजीव पदार्थ के संयोजन में शीर्ष 4 तत्व औसतन कितनी प्रतिशत मात्रा में मिले होते हैं? ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 10.5% एवं नाइट्रोजन 3.3%। लघु तत्व कैल्शियम एवं फास्फोरस सजीव पदार्थ के संयोजन में कितना योगदान करते हैं? कैल्शियम 1.5 एवं फास्फोरस 1%। सजीव पदार्थ में कौन से तत्व सदैव आयन के रूप में पाए जाते हैं? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा क्लोरीन। आदि वायुमंडल कैसा था? अपचायक। सजीव पदार्थ कार्बनिक तथा अकार्बनिक नामक 2 प्रकार के यौगिकों से बने होते हैं। इनमें कार्बनिक यौगिक अर्थात प्रोटीन्स, वसाएं और कार्बोहाइड्रेट्स का सजीव के निर्माण में औसतन कितने प्रतिशत का योगदान होता है? प्रोटीन का 14%, वसा का 3% एवं कार्बोहाइड्रेट्स का 1%। सजीव में अकार्बनिक यौगिकों अर्थात जल और लवण, अम्ल एवं क्षार का निर्माण अंश में औसत योगदान कितना होता है? 80% और 1%। स्टैनले मिलर ने जीवन की उत्पत्ति संबंधी ओपैरिन की कल्पना के सत्यापन हेतु किन पदार्थों के संयोजन से अमीनो अम्ल एवं सरल शर्करा आदि कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया था? मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प, अमोनिया एवं विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में। सजीव के कार्बनिक पदार्थों में किस पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है? प्रोटीन की 14%। किस विज्ञानी को विज्ञान, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान तीनों का जनक माना जाता है? अरस्तु को। जीवाश्मिकी का जनक की उपमा किसे प्रदान की गई है? लियोनार्डो दा विंसी को। संपूर्ण जैविक प्रक्रिया के संचालन हेतु ऊर्जा या ईंधन कोशिकाओं में किस रूप में उपस्थित होता है? एटीपी के रूप में। कौन सा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? यूग्लिना एवं क्लेमिडोमोनास। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। वर्गीकी का पिता की संज्ञा किसे प्रदान किया गया है? कैरोलस लीनियस को। कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण की कुल कितनी इकाई को बनाया है? 6 इकाई को, जिसमें जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जाति। वायरस का खोज किसने किया था? रूसी वनस्पति शास्त्री इवानोव्स्की ने 1892 में। वे पदार्थ जो वायरस को नष्ट कर देते हैं क्या कहलाते हैं? वायरुसाइड, जैसे इंटरफेरॉन। प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे माना जाता है? साइनोबैक्टीरिया को। वायरस को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले अलग करने का श्रेय किसे प्राप्त है? WM स्टैनले को। गंगा नदी को शुद्ध करने में अपमार्जक का कार्य कौन करता है? जीवाणु भोजी, जिसे बैक्टीरियोफेज भी कहा जाता है। प्रियॉन्स बने होते हैं केवल प्रोटीन के। वायरस किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन के। द्विनाम पद्धति का जन्मदाता कौन था? कैरोलस लीनियस। पहला शब्द वंश एवं दूसरा जाति को प्रतीत करता है। श्वसन तथा उत्सर्जन किस प्रकार की जैविक क्रिया है? अपचायक अर्थात कैटाबॉलिक। वन जीन वन एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जॉर्ज बीडल एवं एडवर्ड टैटम। होम्योस्टैसिस की खोज किसने की? क्लॉडी बर्नार्ड ने। वायरस का बाह्य आवरण किसका बना होता है? प्रोटीन का। बैक्टीरियोफेज से आप क्या समझते हैं? ऐसे वायरस जो केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहते हैं। पोलियो का टीका किसने खोजा था? जोनास सॉल्क ने। फिल्लोडी नामक रोग किस पौधे में होता है? तिल में। सुजननिकी के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? फ्रांसिस गाल्टन को। पशुओं में रिंडरपेस्ट कैसे फैलता है? वायरस द्वारा। उत्परिवर्तन का जनक किसे कहा जाता है? ह्यूगो डी ब्रीज को। आदि मानव तथा पौधे के मध्य संबंधों का अध्ययन किस में किया जाता है?
इथनोबॉटनी में किस वैज्ञानिक ने डेस्मोडियम पौधे पर कार्य करते हुए यह सिद्ध किया कि हृदय की गति की तरह इन पौधों में भी स्पंदन होता है जिससे रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है? सर जगदीश चंद्र बोस ने। अपरिपक्व फल पकने के बाद मुलायम क्यों हो जाते हैं? मध्य पटल के घुलने के कारण। कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ शामिल होते हैं? सेल्यूलोस, पेक्टिन, लिग्निन, हेमीसेल्यूलोस, काइटिन एवं क्यूटिन। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से। प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका भित्ति में। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की। मध्य पटल की रचना किसके द्वारा होता है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पेक्टेट्स से। कोशिका झिल्ली अर्थात प्लाज्मा झिल्ली के संरचना के यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन ने 1959 में। दो कोशिकाओं के कोशाद्रव्य को जोड़ने वाली संरचना की क्या संज्ञा है? प्लाज्मोडेस्माटा। कोशाभित्ति होती है किस प्रकार की? पारगम्य। जीव द्रव्य किस प्रकार का घोल है? क्रिस्टलो कोलाइडल घोल। कोलाइड कण का आकार कितना होता है? 0.1 से 0.001 माइक्रोन के बीच। प्लाज्मा झिल्ली में कैसी पारगम्यता पाई जाती है? सेलेक्टिव परमेबिलिटी। ब्राउनियन गति कहाँ संपन्न होती है? जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। तंबाकू में मोज़ेक का कारण विषाणुओं को किस वैज्ञानिक ने बताया? इवानोव्स्की ने 1892 में। स्मॉल पॉक्स विषाणु का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? गोर्नरी और पास्चर ने 1892 से 1906 में। पित्त ज्वर विषाणु की खोज किसने किया था? रीड ने 1901 में। पोलियो का टीका किसने खोजा था? सबीन ने 1906 में। बैक्टीरियोफेज की खोज किसने किया था? ट्वार्ट और डी हेरेली ने 1915 में। इन्फ्लुएंजा विषाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? स्मिथ ने 1933 में। मीजल्स विषाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? प्लाज ने 1938 में। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में संश्लेषित किया और प्रोटीन माना, इस कार्य के लिए सन 1946 में उस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला, वह कौन था? डब्ल्यू स्टेनले 1935 ईस्वी में। वनस्पति कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? प्लास्टिड्स। माइक्रोन तथा मिली माइक्रोन से आप क्या समझते हैं? माइक्रोन का मतलब 10⁻⁻6 m एंड मिली माइक्रोन का मतलब 10⁻⁻6 mm। एक एंगस्ट्राम कितने मिली माइक्रोन के बराबर होता है? 0.0001 माइक्रोन। जीव द्रव्य में सॉल जैल परिवर्तन कौन सी क्रिया है? जैव रासायनिक। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? कोलिकर ने। ऑक्सीकरण की क्रेब्स चक्र प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ संपन्न होती है? मैट्रिक्स में। ऑक्सीकरण की इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र एवं फॉस्फोरिलीकरण की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में संपन्न होती है? ऑक्सीसोम या F1 कण में। ऊर्जा के साथ साथ पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O। कोशिका के किन कोशिकांगों में DNA पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल एवं सेंट्रोसोम में। कोशिका का कंकाल तंत्र उपमा किसे प्राप्त है? अंतःप्रद्रव्यीय जालिका को। किस कोशिकांग को बायोप्लास्ट की संज्ञा दी जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? गाल्जी कॉय। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकांग को प्रदान की जाती है? गाल्जी कॉय को। ऑक्सीसोम कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता है? नीले हरे शैवाल में। राइबोसोम के दोनों सब यूनिट्स के आपस में जुड़ने के लिए किस आयन की आवश्यकता होती है? मैग्नीशियम आयन की। पॉलीराइबोसोम का निर्माण मुख्यतः किस समय होता है? प्रोटीन संश्लेषण के समय। प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? नोमुरा ने। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम्स। साइटोस्केलेटन की नलिकाओं के रूपांतरण में कौन से आयन महत्वपूर्ण होते हैं? मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन।
माइक्रोसोम्स किसे कहते हैं? कोशिका का वह भाग जिसमें कुछ कलाएं और राइबोसोम होते हैं माइक्रोसोम कहलाते हैं। कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिकांग स्पिंडिल का निर्माण करता है? सेंट्रोसोम। पुरानी रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, क्यों? लाइसोसोम के कारण। कौन सा कोशिकांग नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में मदद करता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम मुख्यतः किस प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं? मुख्यतः एंजाइम अभिक्रियाएं करने वाली जंतु कोशिकाओं में। कोशिका के किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली संज्ञा से अभिहित किया जाता है? लाइसोसोम को। नीले हरे शैवाल, जीवाणु तथा कवक में प्लास्टिड नहीं पाए जाते, अपितु लेमिली के आकार की कौन सी संरचना पाई जाती है? क्रामेटोफोर्स। क्वांटासोम कहाँ स्थित होते हैं? प्रत्येक थाइलेकॉइड की भित्ति पर बहुत से क्वांटासोम पाए जाते हैं। क्लोरोफिल कहाँ स्थित होता है? क्वांटासोम में क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? लाइकोपीन नामक कैरोटीनॉइड के कारण। मिर्च का लाल रंग किसके कारण हो जाता है? कैप्सेंथिन नामक कैरोटीनॉइड के कारण। प्रकाश ऊर्जा अर्थात विकिरण ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में। प्रकाश संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण तथा वसा अम्ल के संश्लेषण का कार्य करते हैं, किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने किया था? सिम्पर ने। बैंगनी रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। कौन सा पिगमेंट क्लोरोफिल में नहीं पाया जाता है? एंथोसाइनिन। प्रकाश श्वसन अर्थात फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया में कौन से कोशिकांग भाग लेते हैं? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एवं परऑक्सीसोम तीनों मिलकर। ग्लाइऑक्सीसोम का क्या कार्य होता है? वसा का कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तन अर्थात इसमें ग्लाइऑक्सिलेट चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है। कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज कौन है? ग्लूकोज C6H12O6। कौन सा डाइसैकराइड जंतुओं में पाया जाता है? लैक्टोज। शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज। साइटोक्रोम के निर्माण में कौन से अवयव भाग लेते हैं? प्रोटीन एवं आयरन। एल्यूरोन कण तथा परत कहाँ पाए जाते हैं? सभी अन्न के दानों में। वसा, चर्बी तथा अन्य तेलीय पदार्थ किसमें विलेय होते हैं? क्लोरोफॉर्म, ईथर तथा एसीटोन जैसे कार्बनिक विलायकों में। प्रोटीन में नाइट्रोजन तथा सल्फर लगभग कितने प्रतिशत होते हैं? नाइट्रोजन 16% और सल्फर 4%। हींग क्या है? रेजिन। पेक्टिन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। रेसरपिन नामक रक्तचाप औषधि किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? राउल्फिया सर्पेंटाइन पौधे से। मनुष्य की किन कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है? त्वचा की बाहरी परत तथा आँख के लेंस की कोशिकाओं में। केंद्रिका का निर्माण कैसे होता है? गुणसूत्र क्रोमोसोम्स के द्वारा। कंट्रोल रूम ऑफ सेल्स कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं? केंद्रक को। केंद्रक में डीएनए का अंश कितना होता है? 10%। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन धागे किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम्स में। न्यूक्लिक अम्ल को खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? फ्रीडरिक मिस्चर ने। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड किनसे निर्मित होता है? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस तथा फॉस्फोरिक अम्ल से। डीएनए मॉडल के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? वाटसन, क्रिक एवं विल्किंस को संयुक्त रूप से। अल्पसंख्यक न्यूक्लियोटाइड एकलक मोनोमर्स इकाइयाँ एक दूसरे से किस बंध द्वारा जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाती हैं? फॉस्फोडाइस्टर बंध द्वारा। डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड्स का। पेप्टाइड बंध किसके बीच में पाया जाता है? एमिनो अम्ल के। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं हाइड्रोजन बंध से।
जेड डीएनए की खोज किसने किया था? नोरडीम तथा वैग ने 1984 में। डीएनए की गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? ट्रांसपोसोन। राइबोजाइम क्या है? एंजाइम की भांति कार्य करने वाला आरएनए। कोशिका में कितने प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं? 20 प्रकार के, अर्थात जितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। किस आरएनए में एंटीकोडॉन पाया जाता है? टीआरएनए में। क्लोवर लीफ मॉडल स्थानांतरण आरएनए की रचना की खोज तथा अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट होली ने। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश कौन देता है? डीएनए। आदेश के अनुरूप प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? आरएनए। यूरेसिल नामक पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस किस में पाया जाता है? आरएनए में। कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? 3। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने किया था? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने 1975 में। आणविक जीव विज्ञान प्रधान सिद्धांत अर्थात सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? डीएनए से संदेशवाहक आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसमें सूचना का संचार एकदिशीय होता है। सर्वप्रथम किसने परखनली में डीएनए का संश्लेषण किया था? कोर्नबर्ग ने। ईस्ट एलानिन स्थानांतरण आरएनए के जीन का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। गुणसूत्रवाद क्रोमोसोम थ्योरी सर्वप्रथम किसने दिया? बाबेरी एवं सटन ने। जंपिंग जीन की खोज किसने किया था? मैकक्लिंटॉफ मक्का में। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए के संश्लेषण में। समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? वाल्टर फ्लेमिंग ने। असूत्री विभाजन पाया जाता है किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। शरीर में घावों का भरना किस प्रकार के कोशिका विभाजन का परिणाम होता है? सूत्री विभाजन के। जाइगोट में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? सूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? फार्मर तथा मूरे ने। मियोसिस द्वितीय में किसका पृथक्करण होता है? अर्ध गुणसूत्रों का। विनिमय किस अवस्था में होता है? पैचिटीन अवस्था में। गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी किस अवस्था में रह जाती है? प्रथम एनाफेज में। ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? औतिकी, हिस्टोलॉजी में। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है? मार्सेलो मेलपिगी को। पौधों के लंबाई में वृद्धि किस ऊतक द्वारा होती है? शीर्षस्थ विभाज्योतक द्वारा। कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम किस प्रकार के ऊतक के उदाहरण हैं? पार्श्वीय विभज्या के। द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ किसके विभाजन से होता है? कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम के विभाजन से। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? फ्लोएम में। पौधों में भोज्य पदार्थ किस ऊतक में एकत्र होते हैं? मृद ऊतक में, पैरेन्काइमा में। संवहन मंडल का उद्गम कहाँ होता है? रंभजन से। कैस्पेरियन पट्टी कहाँ पाई जाती है? एंडोडर्मिस में। पार्श्वीय मूल की उत्पत्ति कैसे होती है? परिरंभ पेरिसाइकिल से। सजीव यांत्रिक ऊतक की संज्ञा किसे प्राप्त है? स्थूल कोण ऊतक को। सनहेम्प रेशे कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? फ्लोएम से। दृढ़ता प्रदान करने वाले ऊतक समूह कौन से हैं? स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक एवं जाइलम। नाशपाती खाने में कठोर या किरकिराहट के अनुभव का क्या कारण होता है? दृढ़ कोशिकाओं के कारण। जलरंध्र क्या होते हैं? जल स्त्रावित ग्रंथियां। मूली में तीखापन किस कारण के कारण होता है? आइसोसाइनाइड के कारण। मिर्च में चटपटाहट किस कारण होता है? केप्सोसिन के कारण। सलजम में चटपटाहट किस कारण होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। खीरे में कड़वाहट किस कारण होता है? कुकरबिटेसिन के कारण। प्याज में जो गंध आती है वो किस कारण आती है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। लहसुन की गंध किस कारण से आती है? एलाइसिन के कारण। करेले में कड़वाहट किस कारण होता है? मेमेर्डिकोसाइट या टेट्रासाइक्लिक के कारण। पीपर में गंध किस कारण होता है?
ट्राइटरपाइन के कारण। आलू का हरा रंग किस कारण होता है? सोलेनिन के कारण। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। प्याज में पीला रंग किस कारण होता है? क्वेरसिटीन के कारण। प्याज में लाल रंग किस कारण होता है? कैप्सेंथीन के कारण। मिर्च में लाल रंग किस कारण होता है? कैप्सेंथीन के कारण। हल्दी में पीला रंग किस कारण होता है? कुरकुमीन के कारण। गाजर का लाल रंग क्यों होता है? एंथोसाइनिन के कारण। गाजर में नारंगी रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। अरबी में कनकनाहट किस कारण होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। तिलहनों के तेल का पीला रंग किस कारण होता है? कैरोटीनाइज्ड के कारण। सूरजमुखी के तेल में कसैलापन किस कारण आता है? ऑक्सीडेशन के कारण। खेसारी से लकवा या गठिया किस कारण होता है? न्यूटेक्सिन लेथ्रेजन के कारण। और चने की पत्ती में खटास जो होती है वो किसके कारण होती है या किस अम्ल के कारण होती है? ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृतबीजी एवं टेरिडोफाइट्स में। जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज पदार्थों को पौधे के विविध भागों में कौन पहुंचाता है? जाइलम। पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को पौधे के अन्य भागों में किसके माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है? फ्लोएम के। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। हरे शैवाल कैसे पौधे होते हैं? स्वपोषी। भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता की उपमा किसे प्रदान किया गया है? प्रोफेसर MOP आयंगर को। पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर किस चीज़ का होता है? पोषण का। पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? फाइनेरोगेम्स में। एक्सोबायोलॉजी क्या है? अन्य ग्रह पर जीवन। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? घासों का। कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है? उत्सर्जी तंत्र का। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? प्रोटिस्टा जगत में। भ्रूण अनुपस्थिति होता है शैवालों में। भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए कौन वैज्ञानिक प्रसिद्ध हैं? डॉक्टर KC मेहता। प्रोटिस्टा एगेरिस, न्यूरोस्पोरा तथा एस्रिकिया जीवाणु में से प्रोकैरियोटिक कौन सा है? एस्रिकिया जीवाणु। विषाणु समएकल तंतु के अणु किससे बने होते हैं? RNA से। जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है और ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कीटों की। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल। विटिकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है अंगूर का। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? वनस्पति जीवाश्म का। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर क्या है? केंद्रक कला की अनुपस्थिति का। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के संबंध से अध्ययन से संबंधित विषय है जननांकिकी। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स। चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? टैनिन का। कौन सी संरचना पादप कोशा में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है? जीवद्रव्य कला। सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या है? जीवद्रव्य। प्रोटोप्लाज्म। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? व्हिटेकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गाल्जी में से ATP का निर्माण किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन सा पदार्थ RNA तथा DNA दोनों में पाया जाता है? एडेनिन। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम उत्तक पर। कोसा झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है? कोसा के अंदर बाहर तथा जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करना। DNA की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं किससे? नाइट्रोजन बंध से। ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? 3।
राइबोसोम्स प्रोटीन किसके बने होते हैं? आरएनए के। श्वसन में प्रकाश संश्लेषण व प्रकाश श्वसन में से क्रिस्टी किससे सहायक होती है? श्वसन में। एंटीकोडान कहाँ पाया जाता है? टीआरएनए में। जीवाणु, वायरस, माइकोप्लाज्मा तथा ईस्ट में सबसे छोटी पादप कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। कला विहीन कोशिकांग कौन से हैं? राइबोसोम। वाटसन तथा क्रिक 1953 द्वारा दिया गया डीएनए मॉडल कौन सा है? बी डीएनए। डीएनए द्विगुणन की सही विधि कौन सी है? अधिपरिमित। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? तारक केंद्र सेंट्रियोल के कारण। हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, थाइरोक्सिन तथा एटीपी के संयोजन में क्रमशः प्रयुक्त होने वाले खनिजों का सही समूह होता है लौह, मैग्नीशियम, आयोडीन और फास्फोरस। कौन से नाइट्रोजनी समाक्षार आरएनए अणु में होता है परंतु डीएनए अणु में नहीं होता है? यूरेसिल। उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया है आरएनए से डीएनए का निर्माण। स्टार्च और सेल्यूलेस के बारे में कुछ कथन। दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, दोनों बहुलक हैं और दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? अंतःद्रव्यीय जालिका और राइबोसोम का। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? कोशिका भित्ति के कारण। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या में कितने पाए जाते हैं? 23। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? छाल से। कपास का प्रमुख घटक क्या है? सेल्यूलोज। सेब के फल में लाली का क्या कारण होता है? एंथोसाइनिन। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? अरिस्टोटल को। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ माइकोलॉजी माइकेली। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टेफन हेल्स। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लिवेनहॉक। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुइस पास्चर। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस। नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? पोस्ता से। हेरोइन किससे प्राप्त होता है? अफीम पोस्ता से। शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में क्या होता है? कैफीन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। कोशा विभाजन का नियंत्रण होता है प्रोटो-ऑन्कोजीन्स द्वारा। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? एस स्टेज। कैंसर किस कारण से होता है? सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए। डीएनए अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षार भाग लेते हैं? 4 प्रकार के। व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। पर्णहरिम किस में पाया जाता है? हरित लवक के ग्रेना में। प्रोकैरियोटिक कोशा में कौन सी संरचना पाई जाती है? केंद्रक कला, केंद्रिका और रिक्तिका। डीएनए बहुलक कौन सा है? न्यूक्लियोटाइड्स का। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण। विभाज्योतक स्थिति के अनुसार क्या होता है? शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्वीय। स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक,
विभाज्योतक और जटिल उत्तक की कोशिकाओं में से किसमें विभाजन की क्षमता अधिक होती है? विभाज्योतक उत्तक में। स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ उत्तक, विभाज्योतक और जटिल उत्तक में से किसकी परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं? दृढ़ उत्तक के रेशे। लंबी सकरी मोटी भित्ति वाली दोनों सिरों पर नुकीली मृत कोशिकाओं को क्या कहते हैं? दृढ़ उत्तक या दृढ़ोतक। चालनी नलिकाएं तथा सहकोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? फ्लोएम में। वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं किसमें पाई जाती हैं? जाइलम में। लंबाई में वृद्धि किसके द्वारा होती है? शीर्षस्थ विभाज्योतक के द्वारा। कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सेल्यूलोस। इबोला वायरस का नाम लिया गया है किससे? एक नदी के नाम से। जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। कैफीन क्षारक किसमें उपस्थित रहता है? चाय और कॉफ़ी दोनों में। पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है? कैरिका जैंथीन। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है कौन सा है? माइक्रोप्लाज्म। तालाब या जल का रेशम का उपमा किसे दिया गया है? स्पाइरोगाइरा नामक शैवाल को। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल से। भूरी शैवाल भी कहा जाता है इसे। थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन सा आते हैं? कौन जीव आते हैं? शैवाल, कवक एवं जीवाणु। थैलोफाइटा के दो प्रमुख लक्षण कौन से हैं? इस उपजगत के पौधों में भ्रूण नहीं बनता तथा संवहन उत्तक का अभाव होता है। जीवाणु को किस संघ में रखा जाता है? साइजोमाइकोफाइटा में। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटेरिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। अंगूर का रस या इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। अब हम लोग जानेंगे कुछ प्रमुख भारतीय वनस्पति शास्त्रियों के बारे में। जैसे विलियम रॉक्सबर्ग, यह भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। ब्रायोलॉजी, भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? SR कश्यप को। फाइकोलॉजी, भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? MOP आयंगर को। पादप रोग से संबंधित विद्वान KC मेहता। पादप शरीर विज्ञान क्रिया से संबंधित विद्वान P परिजा। पूरा वनस्पति विज्ञान, भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? बीरबल साहनी को। पादप प्रजनन से संबंधित विद्वान कौन है? डॉक्टर BP लाल। पादप अनुवंशिकी, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। उत्तक संवर्धन, डॉक्टर SC महेश्वरी। पारिस्थितिकी विद से संबंधित विद्वान R मिश्रा। और शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित विद्वान डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। वह पौधे कौन से हैं जिनके बीज अंडाशय से घिरे नहीं होते? किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत। पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? एनाटॉमी में। पादप जीवाश्मों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? पेलियोबॉटनी में। आर्बोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित विषय वस्तु का। ओस्वाल्ड हिप्पो का वर्गीकरण कौन सा है? जातिवृत्तीय। संघ ट्रेकियोफाइटा में क्या आते हैं? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी एवं एंजियोस्पर्मी। जिन पौधे में संवहन उत्तक अनुपस्थित होते हैं परंतु भ्रूण का निर्माण होता है किसमें रखे गए हैं? ब्रायोफाइटा में। कौन से पौधे पत्ती रहित तथा जड़ रहित होते हैं? साइलोप्सिडा सब फाइलम के। एगार एगार नामक पदार्थ क्या होता है? जेलिडियम नामक शैवाल से प्राप्त होता है। साइनोबैक्टीरिया की एक अन्य संज्ञा कौन सी है? नीली हरी शैवाल। समुद्री सलाद उपमा किसे प्रदान किया गया है?
अल्वाको। संसार का 90% प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? शैवालों द्वारा। हरी शैवाल में कौन सा पदार्थ संचित होता है? स्टार्च या मंड। क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त किया जाता है? क्लोरेला शैवाल से। नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? ग्लाइकोजन। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के आपसी संबंधों के अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सी शैवाल प्रयुक्त की जाती है? एसिटेबुलेरिया नामक शैवाल। धान के खेत में नीली हरित शैवाल को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करने पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कितनी वृद्धि पाई गई है? 12 कुंतल प्रति हेक्टेयर में। पौधे एवं जंतु का संयोजक युगलिना को किस वर्ग में रखा गया है? शैवाल के वर्ग युगलिनिडी में। चाय तथा कॉफ़ी के फसलों को प्रभावित करने वाला लाल गिरुई रोग किसके कारण होता है? शैवाल के कारण, सिफेल्यूरस शैवाल के कारण। द टोटल परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन क्लोरेला इज हाउ मच? 70%। सबसे लंबा आवृतबीजी वृक्ष कौन सा माना जाता है? ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस 114 मीटर। सबसे लंबा अनावृतबीजी अर्थात जिम्नोस्पर्म्स पौधा कौन सा माना जाता है? सिकोया जाइगेंटिया यूएस से 120 मीटर। जीवाणु जंतु है कि वनस्पति? जीवाणु सरल एवं सूक्ष्म वनस्पति हैं। सबसे सूक्ष्म टेरिडोफाइटा या ट्रेकियोफाइटा किसे माना जाता है? एजोला को। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? बोल्फिया। संसार में लगभग कितनी पौधे प्रजातियां पाई जाती हैं? 5 लाख। सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? वनों का। जीवाणु की खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। जीवाणुओं को पादप क्यों नहीं माना जाता है? कोशिका भित्ति के कारण। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को। जीवाणु में लैंगिक जनन की खोज किसने किया था? लैडरवर्ग एवं टॉटम ने। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। भोजन विषाक्तता के लिए कौन जीवाणु उत्तरदायी है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। मनुष्य के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? एशेरिकिया कोली। निर्जर्मीकरण स्टरलाइजेशन क्या होता है? किसी स्थान से जीवाणुओं को पूर्णतया समाप्त करने की क्रिया को निर्जर्मीकरण कहते हैं। इसके लिए उपकरणों या यंत्रों को ऑटोक्लेव या प्रेशर कुकर में 110 से 120 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 15 पाउंड दाब पर 15 मिनट रखकर किया जाता है। विब्रियो जीवाणु का आकार कैसा होता है? कॉमा के आकार का होता है विब्रियो जीवाणु। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के संवृत्ति अंग को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? मीसोसोम। जीवाणुओं में पारक्रमण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? जिंडर एवं लैडरवर्ग ने। प्लाज्मिड होता है क्या? जीवाणु में केंद्रीय गुणसूत्र के अलावा आनुवंशिक पदार्थ। नाइट्रिक कारक जीवाणु किसको किस में बदलता है? अमोनिया को नाइट्रेट में। वायुमंडल नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करने वाले असहजीवी जीवाणु कौन से हैं? एजोटोबैक्टर एवं क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु लेग्यूमिनोसी कुल की जड़ों में किस लाल वर्णक का निर्माण करते हैं? लेग हीमोग्लोबिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने किया था? वॉक्समैन ने 1944 में। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्ट्रेप्टोकाइनेस का क्या उपयोग है? यह रुधिर वाहिनियों से बना रक्त का थक्का हटाने में उपयोग किया जाता है। यह फाइब्रिन को नष्ट करता है। वलित डीएनए किस में पाया जाता है? जीवाणुओं में। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेनस। जीवाणु में प्रजनन की सामान्य विधि कौन सी है? विखंडन। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड।
जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी मत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? जोसेफ लिस्टर ने। विटामिन B12 के संश्लेषण में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? क्लोस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटाइलिकम। इंसुलिन तथा इंटरफेरॉन का निर्माण किस जीवाणु के रिकॉम्बिनेंट DNA प्रजाति से किया जाता है? रिकॉम्बिनेंट DNA वैराइटीज ऑफ ई कोली। कवक विज्ञान का जनक किसे प्रदान किया गया है? P. एंटोनियो मिचेली को। भारतीय कवक विज्ञान एवं पादप रोग विज्ञान का जनक की संज्ञा किसे प्रदान किया गया है? E.J. बटलर को 1920 में। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजन। प्रथम एंटीबायोटिक कौन था और किसके द्वारा पृथक किया गया था? पेनिसिलिन। और इसे बनाने वाले का नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। लाल फफूंद की उपमा किसे प्रदान की जाती है? न्यूरोस्पोरा को। मशरूम में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? लगभग 51 से 53%। एफ्लाटॉक्सिन किस कवक द्वारा उत्पन्न किया जाता है? एस्परजिलस फ्लेवस द्वारा। जाइमेस एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है? ईस्ट से। इमारती लकड़ी को नष्ट करने वाला कवक कौन सा है? पॉलीपोरस। ईस्ट से कौन सा विटामिन प्राप्त किया जाता है? विटामिन B। रोटी का काला फफूंद अर्थात ब्लैक मोल्ड ऑफ ब्रीड किस कवक की संज्ञा है? राइजोपस। गैलिक अम्ल किस कवक से प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलियम ग्लोकम। LSD कौन सा पदार्थ है और किससे उत्पन्न होता है? यह विभ्रमी पदार्थ है जो कवक द्वारा बनाया जाता है। कौन सा कवक संग्रहित बीजों पर उत्पन्न होकर कैंसरजनक पदार्थ उत्पन्न करता है? एस्परजिलस फ्लेवस। कौन से जीव अपने परजीवी से भोजन चूसकांग द्वारा ग्रहण करते हैं? कवक। अधिकांश कवक को कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवक में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है? प्लास्टिड अथवा क्लोरोप्लास्ट। जिब्रेलिन नामक पादप हार्मोन किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से। फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मी से। शैवाल तथा कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पादप को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? लाइकेन। वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक कौन से होते हैं? लाइकेन अर्थात ये प्रदूषित क्षेत्रों में विलुप्त हो जाते हैं। प्रथम स्थलीय पादप कौन माने जाते हैं? संघ ब्रायोफाइटा के पौधे। ब्रायोफाइटा में मूलाभास का क्या कार्य होता है? इसकी सहायता से थैलाव पौधा खड़ा रहता है तथा भूमि से जल एवं खनिज लवणों के अवशोषण में सहायक होता है। पादप जगत की उभयचर संज्ञा किसे प्रदान किया गया है? ब्रायोफाइटा को। स्थल वनस्पति का पुरोगामी किसे कहते हैं? मॉस को। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन सा है? जूओप्सिस। किस ब्रायोफाइटा पौधे के जीवाश्मीकरण से पीट कोयले जैसा ईंधन बनता है? स्फैग्नम से। लिंगीय दृष्टि से ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? मोनोसियस अर्थात नर व मादा जननांग एक ही पौधे में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा का विशिष्ट लक्षण क्या होता है? संवहन उत्तकों अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का अभाव। संवहनी अपुष्पोद्भिद किसे कहते हैं? टेरिडोफाइट्स को। अभिजी पादप जिसमें संवहन उत्तक पाया जाता है किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? टेरिडोफाइट्स से। जीवाश्म टेरिडोफाइटा उपमा किसे प्रदान की गई है? राइनिया को। एजोला नामक फर्न के अंदर कौन सी शैवाल वास करती है? एनाबीना एजोली। किस समूह के पौधों के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? टेरिडोफाइट्स के। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को। जीवित जीवाश्म उपमा किसे प्रदान की गई है? साइकस, जिंगोबाइबोला व मेटासिकोया को। विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है? सिकोया सेम्परविरेंस। 120 मीटर ऊंचाई। इसे कोस्ट रेड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। किसके लकड़ी से पेंसिल, स्केल व होल्डर बनाए जाते हैं? जूनिपेरस की लकड़ी से। दियासलाई की तीलियाँ किससे बनाई जाती हैं? पाइनस की लकड़ी से। तारपीन का तेल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है या किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? पाइनस या चीड़ से। जिम्नोस्पर्म पौधे में भ्रूणपोष
बनता है निषेचन से पूर्व ही। चिलगोजा में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? संपूर्ण बीज। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद कौन सा है? जिम्नोस्पर्म। क्रिसमस वृक्ष एरोकेरिया क्या है? किस प्रकार का पौधा है? जिम्नोस्पर्म। चिलगोजा का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। मक्का, ज्वार तथा गन्ने में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? अवस्तंभ मूल